रामायण में भगवान परशुराम की रहस्यमय भूमिका। जरा सोचिए, जिस योद्धा ने अपने दम पर बड़े बड़े राजाओं को 21 बार मिट्टी में मिला दिया, वो अचानक एक दिन राजा जनक के दरबार में प्रलय बनकर क्यों टूट पड़ा? आखिर क्या कारण था? क्यों श्री राम द्वारा शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी भड़क उठे? और सबसे बड़ा रहस्य, जब लक्ष्मण जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो विष्णु के दो अवतार श्री राम और परशुराम के बीच वो कौन सी गुप्त परीक्षा हुई जिसने त्रेता युग का इतिहास बदल दिया? आज के वीडियो में रामायण में भगवान परशुराम की उस भूमिका को हम डिकोड करेंगे। बहुत लोग जानते हैं पर बहुत से लोग नहीं जानते। जनकपुर का भव्य स्वयंवर, सीता जी हाथ में वरमाला लिए खड़ी, श्री राम के हाथों में शिव धनुष पिनाक टूटकर दो टुकड़ों में गिरा। राजा महाराजा सब चकित। अचानक तेज प्रकाश होता है और परशुराम जी सभा में कदम रखते हैं। भारी और नगरी से जहां माता सीता का स्वयंवर चल रहा था, त्रिलोकी के सबसे भारी और अमोघ धनुष पिनाक को उठाने में जब बड़े बड़े राजा असफल हो गए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे सहज ही उठा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वह धनुष एक भयंकर टंकार के साथ बीच से टूट गया। उस धनुष के टूटने की गूंज इतनी तीव्र थी कि महेंद्र पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन भगवान परशुराम की समाधि टूट गई। वे समझ गए कि उनके परम आराध्य भगवान शिव की धरोहर का अपमान हुआ है। क्षण भर में महाक्रोधी परशुराम काल बनकर राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो गए। उनके मुख का तेज ऐसा था कि पूरी सभा थर 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 कांपने लगती है। परशुराम जी गुस्से में चिल्ला रहे हैं। राजा जनक हाथ जोड़कर कांप रहे हैं। परशुराम जी अपना फरसा हवा में लहराते हैं। तनावपूर्ण है यहाँ पे माहौल। सभी लोग शांत हैं। दरबार में परशुराम आते ही सिंहनाद करते हैं, हे जनक, मुझे बताओ कि महादेव के इस धनुष को किसने तोड़ा? उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, अन्यथा मैं आज ही तुम्हारी इस संपूर्ण नगरी को तहस नहस कर दूंगा। राजा जनक भयभीत हो गए हैं। जिस योद्धा ने 21 बार अत्याचारी राजाओं का संहार किया हो, उनका क्रोध शांत करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। लक्ष्मण परशुराम संवाद, तर्क और क्रोध की टक्कर। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। वे परशुराम जी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। दोनों के बीच तीखा संवाद होता है। जब कोई कुछ न बोला, तब भी श्री राम के अनुज शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी आगे आए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस संवाद का अद्भुत वर्णन किया है। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, परशुराम जी के क्रोध पर व्यंग किया। बहु धनु ही तो रील लरिकाई, कबहुन असी ऋषि किन्हीं गुसाई। यानी स्वामी, बचपन में तो हमने खेल खेल में ऐसे कई छोटी धनुहियाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपका इतना मोह क्यों है? लक्ष्मण जी के इन वचनों ने परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। वे चिल्ला लक्ष्मण जी के इन वचनों ने परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। वे चिल्लाए, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ओ राजा के लड़के, तू काल के वश में होकर बिना सोचे समझे बोल रहा है। यह कोई साधारण धनु ही नहीं, साक्षात भगवान शिव का धनुष है। राम की विनम्रता और शांत रस का प्रवेश। श्री राम अत्यंत शांत मुद्रा में आगे आते हैं। वे परशुराम जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। उनकी आंखों में अगाध शांति है। परशुराम जी का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा है। अत्यंत शांत, मधुर और बांसुरी का दिव्य वहाँ पे माहौल हो जाता है। जब बात शस्त्र उठाने तक पहुँच गई, तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री राम स्वयं आगे बढ़े। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण का शौर्य क्रोध था, वहीं श्री राम ने शांत रस का परिचय दिया। उन्होंने अत्यंत मधुर और विनीत स्वर में कहा, नाथ, समुधनु भज निहार हुई है कि एक दास तुम्हारा। अर्थात, हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास
होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कारण है श्री राम की इस अगाध विनम्रता और उनकी श्री राम की विनम्रता और शांत रस का प्रवेश यहीं से शुरू होता है। श्री राम अत्यंत शांत मुद्रा में आगे आते हैं। वे परशुराम जी के चरणों में सिर को झुकाते हैं। उनकी आंखों में अगाध शांति है। परशुराम जी का गुस्सा धीरे धीरे करके पिघल रहा है। अत्यंत शांत और मधुर माहौल वहां पे बन जाता है। जब बात शस्त्र उठाने तक पहुंच गई, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आगे बढ़े। जहां एक तरफ लक्ष्मण का शौर्य और क्रोध था, वहीं श्री राम ने शांत रस का परिचय दिया। उन्होंने अत्यंत मधुर और विनीत स्वर में कहा, नाथ, सम्बुधनु भजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। अर्थात हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कारण है श्री राम की इस अगाध विनम्रता और उनकी शांत करुणा में आंखें को देखकर महाक्रोधी परशुराम जी का हृदय अंदर से हिल गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो धनुष बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं पाए, उसे इस सुकुमार राजकुमार ने कैसे तोड़ा। वैष्णव धनुष की परीक्षा और श्री राम के अवतार का रहस्य। परशुराम जी अपने कंधे से भगवान विष्णु का दिव्य धनुष सारंग उतारते हैं और श्री राम को देते हैं। श्री राम मुस्कुराते हुए उस पर सहज ही प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। एक दिव्य प्रकाश वहाँ पे चमकता है। अलौकिक और जादुई संगीत जैसे लगता है कि चारों तरफ बज उठता है और खुशनुमा माहौल भी हो जाता है। अपने संशय को दूर करने के लिए परशुराम जी ने श्री राम के सामने एक अंतिम शर्त रखी। उन्होंने अपने पास सुरक्षित भगवान विष्णु का दिव्य सारंग धनुष निकाला और कहा, यदि तुम सचमुच में असाधारण हो तो इस वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया, वह धनुष स्वयं उनके रूप में समाहित होने लगा और क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ गई। यह देखते ही परशुराम जी का सारा भ्रम दूर हो जाता है। वे समझ गए कि त्रेता युग में अधर्म का नाश करने के लिए साक्षात नारायण ने अवतार ले लिया है। भार्गव राम के रूप में उनका जो आवेश अवतार का कार्य था, वह अब समाप्त हो चुका था। आशीर्वाद और महेंद्र पर्वत पर प्रस्थान। इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी साझा की, उसके हिसाब से निष्कर्ष यही निकलता है कि परशुराम जी श्री राम की परिक्रमा करते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए शांति की मुद्रा में वापस पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। सुखद, मंत्रमुग्ध करने वाला और शांतिदायक अंत यहीं पे होता है। परशुराम जी ने अत्यंत आदर से श्री राम की परिक्रमा की, उन्हें हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का सदा के लिए विसर्जन कर दिया और शांत मन से अपनी तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर लौट गए। रामायण में परशुराम जी की यह भूमिका केवल एक क्रोधित ऋषि की नहीं है, बल्कि कल की या विष्णु के दो अवतारों के मिलन की, शास्त्र और शस्त्र के संतुलन की और आने वाले नए युग की शुरुआत की सूचक थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।